आयु बढ़ने से जीवन का अनुभव प्राप्त होता है और अनुभवों से सावधानी की वृत्ति विकसित होती है। जीवन के विकास में धैर्य, उत्साह तथा सावधान होना आवश्यक है। जगत रंग बिरंगा है, इसमें कई भाव, विचार तथा दृष्टिकोण पसरे पड़े हैं। सारा जगत न किसी का सहायक है न विरोधी। साधक को अपनी अध्यात्म यात्रा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अध्यात्म का मार्ग जगत प्रवाह के विपरीत है। जगत में रहकर जगत से हटना अत्यंत कठिन है। साधक को दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध करना होता है, जगत से निपटना तथा आंतरिक वासनाओं विकारों से जूझना। एकांतवास बलात् नहीं हो सकता। पहले मन में एकांत उदय होता है, तत्पश्चात शरीर भी एकांत में रह पाता है। जब तक मन में चंचलता है, एकांतवास संभव नहीं। यह जगत जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इसको सुधारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, किंतु यह सुधरेगा नहीं। जगत कल्याण की भावना वास्तव में अपने आप का सुधार करने के लिए आवश्यक है। यदि हम जगत का कल्याण चाहेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। जगत में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग हैं, किंतु अधिकांशतः स्वार्थ का ही बोलबाला है। प्रत्येक व्यक्ति अच्छा भी है तथा बुरा भी। शुभाशुभ जगत व्यवहार में मुख्य कारण प्रारब्ध है। मनुष्य को जो भी दुख सुख सहन करना पड़ता है, उसका कारण भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध से सारा जगत बंधा हुआ है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, प्रारब्ध ही सब करवाता है। जगत जीव के प्रारब्ध को प्रकट करने के लिए केवल आधार या रंगमंच है। यदि साधक को जगत से सुख दुख को परे हटाना है तो उसमें से प्रारब्ध को हटाना पड़ेगा। भाई बहन, माता पिता, मित्र शत्रु सब नाते प्रारब्ध का ही खेल हैं। राग द्वेष अथवा मोह के सभी नाते इसी के अधीन हैं। साधक का सारा जीवन भी प्रारब्ध के अधीन है। इस अधीनता को समाप्त करने के प्रयत्न का नाम साधना है। यह अधीनता तभी समाप्त हो सकती है जब प्रारब्ध रहे ही नहीं। प्रारब्ध का कारण अभिमान है, क्योंकि वह ही राग द्वेष तथा कर्ता भाव को उदय करता है और संस्कार संचय करता है। अहम की निम्नतम अवस्था अभिमान है, जो पूर्ण रूपेण दोषयुक्त तथा जगदाभिमुखी है। जीव में कोई शक्ति नहीं, केवल शक्ति का अभिमान है। जिस शक्ति का अभिमान किया जाता है वह अपनी नहीं है। इस अनुभूति के साथ संस्कार, अभिमान तथा प्रारब्ध का क्षय जुड़ा है तथा यही अनुभूति साधक को जीवत्व का वास्तविक बोध कराती है। जीव कर्ता नहीं है, उसकी क्रिया की अनुभूति जीव के कर्ता भाव को हिला देती है और वह मात्र दृष्टा होकर रह जाता है। प्रारब्ध, वासना तथा अभिमान संस्कारों की दृढ़ भूमिका पर जमे होते हैं। इनके क्षय के लिए दीर्घकालीन साधन सेवा, गुरु कृपा तथा सतत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। साधन दिखावा मात्र नहीं है, इसके लिए पूरी ईमानदारी तथा गंभीरता की आवश्यकता है। अपने चित्त में से दोषों को भगाना है, इष्ट तथा गुरु के प्रति प्रेम भाव पैदा करना है और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को उदय करना है। अपने आप को मिटाकर ही अपने आप को पाया जा सकता है। आराम से बिना कुछ खोए किसी ने नहीं पाया।